आजकल तो सबसे बड़े नेता बीजेपी के और आरएसएस के मोदी जी हैं ना। वही मोदी जी आसाराम बापू जी के मीटिंग्स में जाते थे और उनके एकदम मजबूत भक्त बन के अपने आप को दुनिया को दिखाते थे। आज कहाँ हैं वो? यही शास्त्री जी का हाल जल्दी होने वाला है। मतलब मोदी जी से बड़े नेता तो नहीं है ना मनोज तिवारी जी। वो जाते थे और वो कहाँ प्राप्त हो रहे हैं आजकल, वो बाबा कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो वैसे ही ये बाबा भी प्राप्त होंगे जेल में, और वो लंबे टाइम तक, जैसे आसाराम बापू साहब हैं बहुत लंबे टाइम से अपने अच्छे अच्छे कारनामों की वजह से, वैसे ये भी बहुत लंबे भूपेंद्र जी हैं शायद, अगर मुझे उनका नाम ठीक याद आ रहा है, तो ये भी आरएसएस के एजेंट है, आरएसएस की लार्जर पिक्चर का एक एजेंट है। उसी तरीके से अब योगी जी से भी बड़ा एक बाबा उन्होंने बनाना है, वो है ये शास्त्री साहब जो हैं। और इनको मेरी बात जो शिवराज सिंह चौहान साहब ध्यान से सुन लें, ये इनकी जगह मध्य प्रदेश का सीएम इन्हें प्रमोट कर रही है आरएसएस, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी कौन होते हैं? शूद्र की दृष्टि से देखा जाता है उन्हें, मनुवादी मानसिकता से अगर कोई देखता है तो उन्हें शूद्र मानता है। और ये जो हैं, क्योंकि ये वैश्य समाज से आते हैं, तो ये बड़ी दृष्टि से देखा जाता है इनको, मनुवादी मानसिकता से। तो ये शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए खतरे की घंटी हैं, योगी जी के लिए खतरे की घंटी हैं। वरना इतने सारे लोग जो आते हैं वो आरएसएस स्पॉन्सर्ड होते हैं ज़्यादातर। और आप लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ इनको कानूनी कार्रवाई का किसी ने बोला भी, तो ये वहाँ से कितनी तेज़ी से भाग खड़े हुए। इससे पहले भी बहुत सारे बाबा आपने देखे हैं। एक तो भाई इनके बारे में भी ये कहा जाता है ना, बड़े बड़े नेता इनकी मीटिंग्स में जाते हैं। और देखिए ना, बिहार में है तो बीजेपी के जितने मनोज तिवारी हो गए या फिर और भी बीजेपी के नेता वो सब उनके चरण स्पष्ट कर रहे हैं। आजकल तो सबसे बड़े नेता बीजेपी के और आरएसएस के मोदी जी हैं ना। वही मोदी जी आसाराम बापू जी के मीटिंग्स में जाते थे और उनके एकदम मजबूत भक्त बन के अपने आप को दुनिया को दिखाते थे। आज कहाँ हैं वो? यही शास्त्री जी का हाल जल्दी होने वाला है। मतलब मोदी जी से बड़े नेता तो नहीं है ना मनोज तिवारी जी। वो जाते थे और वो कहाँ प्राप्त हो रहे हैं आजकल, वो बाबा कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो वैसे ही ये बाबा भी प्राप्त होंगे जेल में, और वो लंबे टाइम तक, जैसे आसाराम बापू साहब हैं बहुत लंबे टाइम से अपने अच्छे अच्छे कारनामों की वजह से, वैसे ये भी बहुत लंबे। दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ये है कि ये देशद्रोह है। हाँ। ये आतंकवादी गतिविधि है। हाँ। ये दिक्कत है। हमें दिक्कत ये है कि ये भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हाँ। भारत को तोड़ के पाकिस्तान और चाइना की मदद करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े, लेकिन योगी जी ने तो पहले ही अपील कर दी थी कि भारत हिंदू राष्ट्र है। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, बाबा भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। यही काम तो पाकिस्तान और चाइना चाहता है। हाँ। कि भारत को कमज़ोर किया जाए। हाँ। भारत का संविधान, जिसको पूरी दुनिया में इतनी इज्जत की नज़र से देखा जाता है, और जो कंट्रीज़ हैं, जो दूसरी कंट्री हैं, वो हमारे संविधान को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान को अपना आइडल मान रही हैं। लोग इससे सीख के अपने यहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी ला रहे हैं। तो आपकी दृष्टि से क्या लग रहा है? हिंदू राष्ट्र बाबा बनाने की बात कर रहे हैं, आप खुद एक एडवोकेट हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? आतंकवादी, मैं बताता रहा हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट्स हैं। हाँ। और ये आतंकवादी गतिविधि है। इनके खिलाफ आतंकवादी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इसी के लिए हम दिल्ली में, जैसे मैंने बताया ना आपको, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक इनके सुरेश चौहान के साहब हैं, उनके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और वो आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनके खिलाफ, मेरे ही क्लाइंट्स के ऊपर। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति, यानी कि जो एक मुट्ठी भर जो एक समुदायों से आते हैं लोग, उनके अलावा सब शूद्र या अवर्ण, सबके साथ छुआछूत, मतलब कोई आदमी पानी नहीं पी सकता, कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, कोई वोट नहीं दे सकता। ये 90% पॉपुलेशन का हाल करना चाहते हैं। बाबा साहब ने क्या किया? हमारे संविधान द्वारा सबको बराबर बनाया। ये वापस ऊंच नीच, छुआछूत, रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। पढ़ाई का हक छीन के कुछ ही लोगों को पढ़ाई का हक देना चाहते हैं। अडानी का फॉर्मूला अपना के सब लोगों का पैसा छीन के मुट्ठी भर कुछ 100-200 लोगों के हाथ में देना ही मनुस्मृति का पालन करना है। तो ये है हमारे संविधान के भारत में और हिंदू राष्ट्र में फ़र्क। तो अब आप बताइए, आपको भारत का संविधान वाला भारत चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए, जहाँ 90% जनता अछूत होगी, जहाँ 90% जनता पैदा ही इसलिए होगी कि वो मुट्ठी भर लोगों की सेवा करे, यही उनकी नियति होगी, उसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं होगा। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके कैसे ये काम कर रहे हैं। 1950 के दशक में एक जनरल करियप्पा थे, यहाँ जो कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ है ना, वहाँ के 1950 के दशक में उनको जनरल बनाया जा रहा था। तो इन्हीं आरएसएस के संगठन के लोगों ने तब नॉर्थ और साउथ की लड़ाई कराई थी। अब आप देखिए 1950, और उससे पहले इन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान बनवाया था, इन्हीं आरएसएस के लोगों ने। हिंदू राष्ट्र की बात जब शुरू हुई थी उसी से, क्योंकि जिन्ना जो था आरएसएस का एजेंट था, दोनों ही ब्रिटिश के एजेंट्स थे। तो हिंदू राष्ट्र की बात शुरू की आरएसएस वालों ने, जिन्ना ने साइमल्टेनियसली मुस्लिम राष्ट्र की बात की।
आप, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कराया। तो ये आरएसएस और जिना और वेस्ट की जो ताकतें हैं वो भारत के खिलाफ तब से थी, आज भी है। 1950 में भी यही किया कि इतना बड़ा भारत, हालांकि टुकड़े करा दिए दो, उसके बाद भी इतना बड़ा भारत बच गया, तो साउथ और नॉर्थ में लड़ाई कराई जाए। जनरल करियप्पा के खिलाफ यही आरएसएस वालों ने बोला था कि नॉर्थ इंडिया का जनरल बनना चाहिए, साउथ का बनना ही नहीं चाहिए। अब अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो ये कहेंगे कि नॉर्थ का ही जनरल बनना चाहिए। अब आगे चलते हैं, यही काम मनीष कश्यप करता पकड़ा गया है ना अभी, वो किसका मेंबर है? आरएसएस का। उसने क्या कहा कि बिहार के रहने वाले लोग और तमिलनाडु के लोगों में लड़ाई कराने की कोशिश की, वो भी आतंकवादी घटना है। अभी उसके ऊपर एनएसए लगी, अभी यूएपीए लगना बाकी है। और उसके साथ साथ जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके पीछे बॉस हैं आरएसएस वाले, उनके ऊपर भी यूएपीए लगना बाकी है। लेकिन बागेश्वर बाबा के चमत्कार देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी है बिहार में कि जगह नहीं है बैठने की। बाबा बागेश्वर ने खुद अपील करके कहा है कि जहाँ लोग हैं वो वहीं रहे, फ्लाइटों से ना आए, यहाँ घर पे टीवी पे देखें बैठ के। आशाराम बापू जी के आपने देखे हैं प्रोग्राम्स? हाँ। उनसे तो बहुत छोटी मीटिंग्स हो रही हैं इनकी, और वो कितने लंबे टाइम के लिए हैं। अगर इनकी मीटिंग्स आशाराम बापू जी से छोटी हो रही हैं तो ये उनसे थोड़ा कम टाइम तक जेल में रहेंगे, और अगर बड़ी हो रही हैं इनकी मीटिंग्स तो ये उनसे कहीं ज़्यादा टाइम तक जेल में रहेंगे। उनके ऊपर तो संस्कार जो उनके थे, व्यभिचार और इसके थे, उनके केसेस हैं। इनके ऊपर तो आतंकवाद के केसेस दर्ज होंगे। ये मेरी बात है, लोग याद रखें। ये इतने लंबे टाइम के लिए जेल जाएंगे कि उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चमत्कारी है, मुस्लिम महिला से मिलते हैं उसकी पर्ची निकाल देते हैं, और किसी से भी मिले पर्ची निकाल देते हैं, अगला पिछला सब खोल के रख देते हैं। इनसे भी बड़े चमत्कारी एक और पुरुष को मैं जानता हूँ। हाँ। वो तिहाड़ जेल में थे, अभी मंडोली जेल में शिफ्ट हुए हैं। वो चंद्रशेखर नाम है उनका। हाँ। वो तो इनसे भी बड़े चमत्कारी हैं। वो तो नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ निकाल देते हैं। हाँ। लोगों से काम करा लेते हैं, करोड़ों रुपए, क्या सैकड़ों करोड़ रुपए ले लेते हैं। हाँ। ऐसे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हैं। वो अमित शाह जी की आवाज़ निकाल के 200 करोड़ रुपए ले लेते हैं। किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट महिला है, उनसे 200 करोड़ रुपए ले लिए, ऐसे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे। अभी तो ये उनसे भी बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी ये किसी की आवाज़ निकाल के 200 करोड़ रुपए वसूल पाए? पहले ये बताओ मुझे। अभी तक तो ऐसा चमत्कार नहीं कर पाए ना ये। तो ऐसे चमत्कारी पुरुष, एक पटेल साहब, नहीं, अभी एक किरण पटेल साहब मिले हैं। वो कश्मीर में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। हाँ। वो इनसे भी बड़े चमत्कारी पुरुष थे। हाँ। उन्होंने वो ब्लैक कैट कमांडोज ही ले लिए। हाँ। तो ऐसे चमत्कारी पुरुष आरएसएस के संगठन में बहुत सारे हैं। अच्छा। अभी एक चमत्कारी पुरुष तो ये डीआरडीओ के जो आरएसएस के एक मेंबर रहे हैं, अभी पकड़े गए ना, वो जासूसी करते पाकिस्तान और चाइना की, वो भी चमत्कारिक पुरुष थे। वो भी ऐसे ही मृदुभाषी थे। उनके बारे में भी एक बात बता रहे हैं, मीडिया उससे अलग दिखा रहा है। देखिए ना, सारी नेशनल मीडिया में लगातार बागेश्वर बाबा दिखाए जा रहे हैं। बल्कि बागेश्वर बाबा मनोज तिवारी से मिले, बागेश्वर बाबा ने ये चमत्कार दिखाया, बागेश्वर बाबा ने मुस्लिम महिला की पर्ची खोल दी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्रिमिनल मीडिया की बात कर रहे हो ना आप। ये सब लोग तो जब एफआईआर दर्ज होगी ना बाबा की, और बहुत सारे बाबाओं की एफआईआर दर्ज होनी है, यूएपीए की, आतंकवाद की, तो ये जितने भी आज दिखा रहे हैं ना टीवी पे इन्हें, ये सब इनके साथ मुलजिम बनेंगे, जेलों में सड़ेंगे ये लोग भी। ये जितने भी अपने आप को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, बड़ी अच्छी अच्छी टाई लगा के और बड़े बड़े अच्छे कोट और बड़ी अच्छी ड्रेसेस पहन के और बड़ी मृदु भाषा में बात करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये सब लोग आपको आतंकवादी घटनाओं में, ये जेलों में मिलेंगे। मेरी गारंटी है, ये आप याद रखना मेरी बात। पत्रकार हैं सब। हाँ, हिंदू राष्ट्रवादी है ना, इसीलिए तो जेलों में मिलेंगे। सब जेलों में मिलेंगे और इतने लंबे टाइम के लिए मिलेंगे। मेरा ये वादा है देश से, एक भी जो भारत के संविधान के खिलाफ साजिश कर रहा है ना, वो बाहर नहीं रहने दूंगा मैं एक भी व्यक्ति को जेल से। कह रहे हैं क्या जनता समझ नहीं रही है कि बागेश्वर बाबा की चमत्कार देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ रही है? क्या जनता को समझ नहीं आ रहा? कौन सी जनता को समझ में नहीं आ रहा? जो लाखों लोग देखने जा रहे हैं चमत्कार, अपनी पर्ची खुलवाने 3-3 महीने पहले अर्जी लगा रहे हैं। अभी मैं भी तो आपको बता रहा हूँ ना, ये सब कौन बता रहा है आपको? आपने देखा है 3 महीने पहले पर्ची लगवा रहा है कोई? आपने? ये कौन बता रहा है? ये क्रिमिनल मीडिया बता रही है ना आपको, यही बता रही है ना। आप अमित शाह जी, एक ये कर्नाटक के इलेक्शन का लेटेस्ट एग्जांपल घर घर पे पूजे जाते हैं बागेश्वर बाबा। मेरा तो ऑफिस तो आप देख ही रही हैं, मैं बागेश्वर बाबा को क्या बता रहा हूँ। ये भी एक घर और ऑफिस ही है ना। मैं बता रहा हूँ ये जेल में मिलेंगे, आतंकवादी हैं। तो इस घर में नहीं पूजे जा रहे। आप भी आ रहे हो, मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग बैठे हैं, कितने समाजों के लोग आज बाहर बैठे हैं, उनका भी इंटरव्यू ले लीजिए। एक भी व्यक्ति उन्हें अगर ऐसा मिल जाए आपको जो ये ना कहे आतंकवादी हैं और ठग हैं, तो फिर जो आप बोलेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ। यहीं सर्वे कर लें। तो वो कौन लोग हैं लाखों की भीड़ में जो देखने आ रहे हैं चमत्कार? वो भी तो जनता ही है ना। नहीं, मैं तो खुद ही मैं उसका एग्जांपल दे तो रहा था। अमित शाह जी ने अभी जो उनकी एक वीडियो जो है लीक हो गई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं ये मोटरसाइकिलें नजर आ रही हैं, लोग कहाँ हैं? मतलब मोटरसाइकिलों का इंतजाम शायद ऐसा लगता है उससे कि अमित शाह जी ने पैसे देके कराया होगा,
तो बंदों का इंतजाम नहीं कर पाए, मतलब तुमने कम पैसे, उसका मतलब अमित शाह जी का ये जो हमें समझ में आ रहा था वो ये था कि तुमने जितने मैंने पैसे दिए थे वो खर्च नहीं किए। ये आप समझिए, ये सीएम का कैंडिडेट बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का, शिवराज बागेश्वर को, आपको मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए कितने पैसे बीजेपी खर्च कर सकती है, आरएसएस खर्च कर सकती है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है। उनको तो एक जो इस तरह की जो ये धोखाधड़ी को ख़त्म करने के लिए एक संस्था है ना, जो महाराष्ट्र की थी, उन्होंने उन्हें नोटिस दिया था तो ये भाग खड़े क्यों हुए थे? मतलब नागपुर भी तो महाराष्ट्र में ही है जहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है, ये तो वहीं से भाग खड़े हुए थे। एक बहादुर आदमी ने सिर्फ लीगल नोटिस दिया था, नहीं क्यों भाग खड़े हुए थे दुम दबा के। तो ऐसे ही ये आप देखते रहिए ड्रामा, लेकिन ये जेल में प्राप्त होंगे आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इनको, और ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ जो अधिकारी हैं, ये हेट स्पीच की बात नहीं, और ये सिर्फ दुनिया की कोई ताकत जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा उसको आतंकवाद के मुकदमे में जेल जाना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक अम्बेडकरवादी आपको बता रहा है।